साड़ी को गुजरात खा गया। बनारसी साड़ियां आज यहाँ आती हैं, वो बनारस गुजरात से जो बनारस यहाँ साड़ियां आती हैं वो बनारस के नाम पे बिकती हैं। यहाँ के बुनकरों को अगर खाने का और यहाँ के दुकानदारों को तबाह करने का अगर काम किया है तो वो गुजरात के लोगों ने किया। अब घूम फिर ये क्षेत्रीय दलों का एक रहा है कि क्षेत्रवाद में बांट दो। एक पहले कभी नहीं, हमने तो वैक्सीन देने में हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, प्रधानमंत्री आवास देने में हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, अनाज देने में हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। और बाहर से चाहे अफगानिस्तान से, सूडान से, इराक से, कहीं से जब आपदा आती है, यूक्रेन में आती है, एक तिरंगे की ताकत आज ये है कि व्यक्ति पाकिस्तान का भी तिरंगा लेकर के निकलता है। और अफगानिस्तान में जहां अफगानिस्तान के लोग प्लेन पर लटक लटक के भाग रहे थे, हमारे सिख बंधु गुरु ग्रंथ साहब को लेकर के दिल्ली में सकुशल लैंड करते हैं। हरदीप पुरी जी उनका स्वागत करते हैं। ये भारत का आज मान सम्मान है। और ऐसे क्षेत्रवादी पार्टियों को अगर नहीं दिखता है तो उसके लिए कोई इलाज नहीं है। जागते हुए को आप नहीं जगा सकते हैं, सोए हुए को जगा सकते हैं। और काशी की जनता जागती है, वो अपनी भली भांति समझती है। पता होना चाहिए, एक बार कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी, यही विदेश से लोग आते थे, ठीक है, लखनऊ दिल्ली में जब लाल किले पे घुमाया जाता था, गांधी जी की प्रतिमा के पास उनकी जब स्थली पे ले जाया जाता था, तो उससे पहले सिक्योरिटी वाले जो होते थे कुत्तों से सूंघाते थे, लोग पैदल चप्पल पहन के जाते थे। अब की बार हमारे पीएम जी ने देखे सबको नंगे पैर वहां टहलाया, नंगे पैर गए। और G20 होता है तो सिर्फ दिल्ली तक का नहीं रह गया, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर विदेशी आता है, माननीय मोदी के साथ गंगा आरती करता है। ये हमारी विरासत है। और नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो देखिए, मेरी बात आप सुनिए कि ये सबसे आसान होता है साहब, 1 मिनट घड़ी देखकर 7.5 मिनट तक आप बोले थे। बिल्कुल देख लीजिए, मेरा ये कहना है बिल्कुल लगातार देख कि ये सिर्फ झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आप एक मिनट दिया, इन्होंने चेकिंग करवा दिया, इनसे ये बोल रहे 400 पार, 400 किलो RDX कहाँ से आया पुलवामा में, जरा बता देंगे क्या? ये बता देंगे, ये बता देंगे। कंधार इनकी सरकार में हुआ हाईजैक। संसद के अंदर अगर हमला हुआ तो इनके यहाँ हुआ, दिल्ली के मंदिर के अंदर अगर हमला हुआ तो इनकी सरकार में हुआ। ये उसकी बात नहीं करेंगे। अरे हम कह रहे हैं बात करिए, रोजगार पर करिए ना। आप के भी गिना देंगे। हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी है। आशुतोष पांडे SSP का कॉलर पकड़ के मदनपुरा में आतंकवादी को वापस मंगाया गया। और आज परिस्थिति ये है, चाहे आतंकवादी हो या बलात्कारी, उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाता है। आज कोई 12 बजे रात को अपनी बहन बेटी निकलती है, सुरक्षित घर आते हैं। नहीं, वही विश्वविद्यालय के अंदर इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, इन्हीं के लोग बलात्कार किए खुलेआम। इनके ही लोगों ने, उनकी गिरफ्तारी होने के बाद, उसी दिन गिरफ्तारी हुई, इन लोगों ने छुड़वाने का काम किया। उसके 1 महीने बाद वो लाशों की होम डिलीवरी, पत्रकार को नोएडा में जिंदा जलाने के बाद उसके घर भिजवाया गया। लाशों की होम डिलीवरी समाजवादी पार्टी करती है, जो अपने पिता को मंच से माइक छीन करके लखनऊ में कार्यालय घूम करके कब्जा करने वाला आदमी लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र की बात आज करता है। चाचा को ढकेल के पिता से माइक छीन करके, ये बताइए, ये लोकतंत्र की बात? हाँ। भाई साहब एक मिनट सुनिए, अभी हम लोग यही कह रहे थे कि देखिए हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। अभी भाई साहब ने यही हिंदू मुसलमान की बात कर दिया कि मदनपुरे में SSP आशुतोष तिवारी का पकड़ा गया। इन्होंने अपने आंख से देखा नहीं, पेपर में भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप देखिए बेबुनियाद बात बोल रहे, यहाँ बेबुनियाद बात आपने बोला है। यही बात है इनके में, यही बात। अभी 1 मिनट, अभी सहारनपुर में चंद साल पहले इन्हीं की सहारनपुर में इन्हीं की सरकार में एक तेज तर्रार नौजवान पुलिस हाँ, क्यों नहीं बात करेंगे? झूठ बोले आप, झूठ फैला रहे। अखबार की कटिंग निकाली, अगर हम नहीं रहेंगे भाजपा छोड़ देंगे हम। आप बताइए। तो ये बोल रहे हैं कि अगर बात नहीं तो राजनीति छोड़ देंगे। हम राजनीति छोड़ देंगे अगर ऐसी घटना नहीं हुई होगी तो। अरे हाँ, हमारे कहने से छोड़ेंगे। आक्रोश में ज्यादा हो जाने से बातें सच्ची नहीं हो जाती कि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला के बोलूंगा तो मेरी बात सच्ची हो जाएगी। देखिए इन्हीं की सरकार में अभी एक बहुत नौजवान सुबोध सिंह इंस्पेक्टर थे, मॉब लिंचिंग में आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा मारे गए। उन्हीं की जमानत होती है। आप ही के केंद्रीय मंत्री इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जब उनकी जमानत होती है तो जेल में उनको माला पहनाने का काम करते हैं। इन्हीं के SSP सहारनपुर के अंदर यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, SSP की पत्नी ने बयान दिया कि हम लोग को बचा लिया जाए। तो देखिए बातें ये सब सिर्फ मुद्दों से हटकाने के, हमारा सिर्फ ये कहना है जो मूल मुद्दे हैं हमारे
हमको शिक्षा दे दीजिए, हमको रोजगार दे दीजिए, हमको महंगाई से निजात दिलवा दीजिए। ये इन सब चीजों से आपने कहा हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे भाई, जो राम को लाए वो मेहुल चोकसी को भी ले आए, वो दाऊद को भी ले आए, उनको नहीं ले आएंगे, उनको नहीं लाएंगे। आज आप 400 पार 400 पार 400 पार, अब इनका नारा रुक गया है 400 पार, अब इनका नारा 400 पार रुक गया। आज प्रधानमंत्री जी को हम लोग को देख के बड़ा अफसोस होता है कि जैसे लग रहा है कि वो लोकसभा का चुनाव न लड़के सभासदी का चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री का मतलब होता है कि आप गए, अपने तरीके से आपने प्रचार किया। आज आप मिर्जापुर, आज आप गाजीपुर, आज आप जौनपुर डरे हुए हैं, ये इनका डर है। रोक कोई नियम नहीं है, नियम नहीं है। लेकिन आज देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक के इतिहास में, ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये प्रचार मंत्री हैं, ये प्रचार ही मंत्री हैं, इसे प्रचार ही करते रह जाएंगे। अब ये जो आरोप है कि इतना इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि इतना डर है, ये जो काम न करने वाले नेता होते हैं, ऐसी डब्बों में बैठने वाले, ऐसी बस में बैठ करके घूमने वाले, उनकी पार्टी का यही तरीका होता है काम करने का। अमेठी में कितनी बार गई थी सोनिया गांधी, रायबरेली कितनी बार गई थी। प्रधानमंत्री होते हुए अपने संसदीय क्षेत्र का जितनी बार रिकॉर्ड दौरा किया माननीय मोदी जी ने, और सिर्फ दौरा नहीं किया, जितने बार काशी आए, काशी को सौगात दे करके गए, जितनी बार आए यहाँ कुछ न कुछ दे करके गए काशी की जनता के लिए। और बिल्कुल सरकार का जो काम होता है वो उन्होंने निभाने के लिए बाबा विश्वनाथ के यहाँ चाहे गंगा स्नान करके उन्होंने दिखाया, गंगा सफाई को भी दिखाया, और बाबा विश्वनाथ का प्रत्येक बार वो जल चढ़ा करके अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। ये लोग चुनावी मौसम में मंदिर जाते हैं। जब तक सेकुलरिज्म वाले क्षेत्र का चुनाव रहेगा तब तक मंदिर नहीं जाना है, तब तक आज टोपी पहनना बंद हो गया विपक्ष का, रोजा अवतार बंद हो गया है धीरे धीरे, क्योंकि देश का मूड धीरे धीरे इनको समझ में आ रहा है। नहीं तो इसके पहले चुनावी मौसम के पहले हर समय एक ही काम होता था, रोजा अवतार की पार्टियां चलती थी। आज देश देख रहा है, हम मंदिर जाते हैं, विकास भी करते हैं और विरासत को भी साथ रखते हैं। एक 10 साल का बच्चा भी काशी में आता है ना, वो त्रिपुंड लगाता है अपने माता पिता के साथ, हर हर महादेव बोलता है, तो वो अपनी विरासत से जुड़ जाता है। और यहाँ से एयरपोर्ट से जब जाता है तो वो विकास को भी देख लेता है। और ये सामंजस्य है यहाँ पे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके लिए वो कोई भिन्नता नहीं समझते हैं। आज इतने सालों से हम लोग तो बचपन से देख रहे थे, हर 6 महीने में दंगे होते थे, आज क्यों नहीं हो जा रहे दंगे? देखिए, काशी की जनता जो है भोलेनाथ की जनता है। यहाँ काशी की जनता बहुत भोली है। प्रधानमंत्री को नहीं जिताया है। यहाँ पे 2 बार आपके जो है श्री दीक्षित को 1 बार जिताया, शंकर प्रसाद जायसवाल को 2 बार जिताया, आपके अनिल शास्त्री को काशी की जनता ने जिताया। काशी की जनता बहुत भोली है, प्रधानमंत्री को नहीं जिताया है। काशी की जनता के ऊपर जो भी मोहब्बत कर रहा है, एक बार आता करने ना, काशी की जनता उसको जो है जिताती है। और हो रही है इसलिए नहीं, एक मिनट सुनिए, प्रधानमंत्री जी के लिए हम लोग विरोधी नहीं है। प्रधानमंत्री जी के, प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आते हैं तो कुछ नहीं देते हैं प्रधानमंत्री जी के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए अभी उन्हीं के लोग, अभी उन्हीं के लिए, अभी जब भाई साहब ने कहा कि आपके जिम्मे हिंदू और मुस्लिम है, तो इन्होंने सेवा हिंदू मुस्लिम की बात कहा, अवतार की बात कहा, रोजा अवतार की बात। क्या रोजा रखना अवतार की बात गुनाह है? नहीं, गुनाह है तो बताइए कि आप गुनाह है। आपके प्रधानमंत्री जी कहते, आपके मुख्यमंत्री जी कहते कि रोजा अवतार प्रदेश में नहीं होगा, हिंदुस्तान में रोजा अवतार नहीं होगा। भाई कह दे, तो ये बोल रहे हैं कि जो करते थे वो क्यों बंद कर गए? हम नहीं करते हैं, आज भी करते हैं, आज भी करते हैं, आज भी रोजा अवतार करते हैं। देखिए, आप 1 मिनट पहले बात सुन लिए भाई साहब, चुनाव माहौल होता है तो रोजा अवतार ज्यादा होता है। राजनीतिक व्यक्तियों के चुनावी माहौल में रोजा अवतार, हम भी कह रहे हैं, मैं भी मुसलमान होकर कह रहा हूँ, जब चुनाव आता है, अगर रमजान शरीफ में ये आपका पड़ जाता, ये पश्चिम में पढ़ा ही था, हाँ पढ़ता, तो उसमें सारे लोग करता है रोजा अवतार, तो उसमें एकजुट, नहीं 1 मिनट पहले बात समझ ली, एकजुट होता आदमी, इकट्ठा होता है, वहाँ एक माहौल बनता है। किसी जगह, किसी भी धार्मिक जगह जहाँ पे चाहे आपके गुरुद्वारे हो, चाहे मंदिर में हो, या कहीं भी एक बड़ा जश्न हो रहा है, माहौल हो रहा है, जहाँ सामूहिक लोग जमते हैं, तो वहाँ नेता लोग की चलती है उसकी चीज। तो ऐसा प्रचार भी कर लेते हैं धीरे से। रोजा अवतार अगर भाई साहब को कह रहे कि सपा या कोई करता रहा, तो ये गलत बात नहीं, आप नहीं समझे। नहीं, आप रोजा अवतार नहीं, इकट्ठा होते हैं, नहीं भाई, रोजा अवतार आप कहे भाई, आप आएंगे और वहीं फंस जाएगी। बताऊं अब आपसे, बहुत अफसोस है मुझे इस बात का होता है कि आज वाकई लोग मुद्दों से भटकाने के लिए, मूल मुद्दों से लोग भटक चुके हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, वहां से भटक के फिर अभी देखिए सफाई भी वहीं आ रही है। और निश्चित रूप से जब
जब इस तरीके की बातें होती हैं, अरे बोले देबा भैया जी, अरे यार झगड़ा तुलन मत करा भैया, बोले दा यार। गठबंधन में थोड़ा थोड़ा हो जाता नहीं हो, लेकिन बातें संसदीय होनी चाहिए, आपस में असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हम यहाँ तर्क एक दूसरे के प्रति करने आए हैं, कोई आपस में है। तो यही लगता है कि बनारस शास्त्रार्थ की धरती रही, बेहतर तर्क रखे जाएं। बनारस कबीर और नजीर की धरती है। और एक तरफ अगर बाबा विश्वनाथ जी में घंट घड़ियाल बजता था, तो दूसरी तरफ अजान के समय में बिस्मिल्लाह खान की शहनाई भी बजा करती थी। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।